जब मानो तब सब कहते ना, जब जा सॉरी मैं गलती बोलती हूँ, जब जाओ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गीतांजलि। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हैप्पी मकर संक्रांति। मैं जानती हूँ कि जब ये वीडियो जाएगा तब तक मकर संक्रांति जा चुकी होगी, बट कोई नहीं, जब तक सवेरा मीन्स जब मानो तभी फेस्टिवल है। तो हर एक दिन फेस्टिवल होता है अगर हम उसको उस तरीके से एंजॉय करें तो बस। तो यही है। तो आज मैं आपसे जब भी बात करती हूँ ना तो ये आवाज़ पहले से दे देती है, पता नहीं इसको मुझसे क्या दिक्कत है। ओके हाँ, तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो आज मकर संक्रांति है और आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, मीन्स बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आज मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट। तो गेस्ट में मेरी सिस्टर इन लोग वगैरह आ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी काम भी है मेरा। तो मैं आज पूरा दिन बिज़ी होने वाली हूँ। देन मुझे इवनिंग में अपने घर पे भी जाना है, मीन्स पियर मायका जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी जाना है क्योंकि वहाँ से भी मुझे बुलाया गया है। बट जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी फैमिली में अकेली हूँ, मेरी मदर इन लॉ नहीं है। तो मुझे हमेशा अपने घर का यहाँ का करके देन फिर मैं मायके जाती हूँ। तो देखती हूँ मैं यहाँ से कब फ्री हो पाऊँगी और थोड़ी देर के लिए जाऊँगी मैं पियर, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊँगी आज। और जैसे मेरी सिस्टर है उसका आज बर्थडे भी है, तो बस वो सेलिब्रेट करके और रिटर्न में घर नाइट में आ जाऊँगी। क्यों? क्योंकि अब मेरी भतीजी है एक ही, तो उसका भी बर्थडे आने वाला है। तो बस उस दिन जाऊँगी। तो मैं भी शायद उस दिन में 1 या 2 दिन के लिए रुक के आऊँगी। तो मेरी मम्मी को भी काफ़ी दिनों से नहीं मिली थी मैं 1 महीना होने को आया। तो मम्मी भी कह रही थी कि बेटा जल्दी आ जाओ, बच्चों को भेज दो या आ जाओ। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभी ट्रिप पे गई हुई थी और वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा मेरी हेल्थ इशू डमाडोल हो गया है। मैं शायद थक गई हूँ या वेदर चेंज हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा फीवर भी आ रहा है और पेन हो रहा है बॉडी में। तो पता नहीं है क्या हो रहा है। और ये आशीष है, अक्षत हैं, जो कि रेडी हो गए हैं। इनको मैंने शार करा दिया, खुद ने भी शार ले लिया। और अब मैं जाऊंगी किचन में और किचन में बनाना है मुझे काफ़ी कुछ खाना। तो वो भी आज आपके साथ शेयर होना है। उससे पहले मेरे को डालने हैं भाई कपड़े सूखने के लिए। धूप तो अच्छी खासी है बट जितना हो सके उतना जल्दी सूख जाए तो अच्छा ही है। तो बस सबके आने से पहले मेरे को लंच भी तैयार करना। और मैं अकेली हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। तो प्लस बच्चे, सब में बड़ी दिक्कत, बच्चे हैं ये बहुत परेशान करते हैं बीच में। तो मुझे बीच बीच में किचन छोड़ के इनको देखना पड़ता है। तो सब में ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट इनमें होता है। तो यही देखते हैं। और आज ये कोचिंग जाते हैं कि नहीं जाते। मैं सोच रही हूँ कोचिंग चले जाएँ तो मैं फ्री हो जाऊँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं आशी गिर चुकी है परसों और इसको बहुत बुरी तरह से लगी है। और इसका ये पूरा इसमें सूजन है। और ये आज तो फिर भी सही लग रही है, नहीं तो इसकी पूरा अंदर से दांत इसका गड़ गया है, अंदर पूरा सूजा फेस रखा है। तो इस तरीके से तो उनकी शैतानी चलती है। तो बस यही देखना पड़ता है। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे। और पहले मैं डालती हूँ कपड़े। आ गई हूँ किचन में। और ये मेरे क्लॉथ रहते हैं जो कि मैं जैसे काम में लेती हूँ तो रोज़ इनको वॉश करके रख देती हूँ। और माय गॉड किचन की आप हालत देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि क्या मैंने सवेरे मॉर्निंग में करके गई हूँ। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैं दूध गर्म करके गई थी मॉर्निंग में। देन ये मेरा सब हरी प्याज कटी हुई नहीं हरा लहसुन है ये,
ये धनिया है, ये हरी प्याज है, ये मेथी है, ये मैंने दाल वॉश करके रख दी थी, ये सूखी सब्जी के लिए है। देन यहाँ पर मैंने मटर रात में ही छील के पूरी रख दी थी क्लीन करके, और उधर भी दूध रखा हुआ है। तो मुझे अभी खीर भी बनानी है और ये सब मेरे को अभी ये भी पीस करनी है सब कुछ। तो इतना तो मैं काम सवेरे करके गई थी कि दाल वाल को वॉश करके अच्छी तरह से रख गई थी, नहीं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब पीसना है तो वो हाल हो जाएगा। तो अब मैं बस करती हूँ काम शुरू। और आप देख सकते हैं इनकी ये लड़ाई चल रही है। नहीं ना, और आज हाउस हेल्पर भी नहीं आएगी तो काम थोड़ा ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पर ऑयल गरम हो रहा है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी सूखी सब्जी। देन उसके बाद मैं बनाऊँगी पनीर मटर। तो पनीर तो ये मेरे पास है और इसको भी अभी कट करना है। तो मुझे पनीर कट करना काफ़ी पसंद है। और देखिए मैंने इतनी देर में आपसे क्या क्या बात काम कर लिया। तो ये मैंने काजू का पेस्ट बना लिया है पूरी बॉईल करके। देन मैंने ग्रेवी चटनी भी पीस ली है, ये रही। तो ये मंगोड़े जैसे कि बनेंगे। दाल पीस ली है, चटनी बना ली है, मसाला भी पीस लिया। अब मैं सूखी सब्ज़ी पहले तड़का लगा दूंगी, देन उसके बाद मैं पनीर की बनाऊंगी जैसे मैंने अभी आपको बताया। और रेसिपी डिटेल में मैं आपके साथ फिर कभी शेयर कर दूंगी गाइस, जब हम अपने घर के लिए बनाएंगे। एक्चुअली मैं अभी क्या ज़्यादा खाना बन रहा है और इस समय पूरा किचन मैसी है, हर जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो इस समय स्टैंड रखना तो नामुमकिन है जगह पे। तो बस मुझे खीर वीर भी बनानी है अभी। तो मैं इतना नहीं डिटेल में बता पाऊँगी, बट हाँ मैं बनाने के बाद या बीच बीच में कुछ कुछ आपके साथ शेयर कर दूँगी। जैसे मैं सूखी सब्ज़ी जो बना रही हूँ वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही। मैं भी पनीर की बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि आज काम बहुत होने वाला है। पूरा किचन मैसी पड़ा है, आप देख सकते हैं नीचे से लेके प्लेटफॉर्म तक सब जगह घिरा हुआ है। और डर लग रहा है कुछ फैल ना जाए, कुछ गिर ना जाए। तो बस अब मैं ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी। तो बस जैसे कि ये मेरा हो चुका है। तो जितना जितना बनता जाए मैं सोचूँ वो किचन में से बाहर रखती जाऊँ, क्योंकि किचन आप जानते हैं मेरा छोटू सा है, स्मॉल किचन है। 1 से 2 जने, मतलब जब ऐसा कुछ काम होता है ना तो 1 से 2 जने नहीं आ पाते, क्योंकि सामान ही इतना फैला होता है। लेकिन अभी मैं अकेली हूँ तो अभी मैं जितना हो सकता है कर लूँ। और मेरी एक सिस्टर इन लो आ गई हैं, बट वो किसी काम से चली गई हैं। और उनका बेटा मीन्स मेरा भांजा बाहर बैठा है बच्चों के साथ और बच्चों को खिला रहा है। बड़ा है वो, छोटा नहीं है। तो बस वो अभी किसी काम से गई हुई हैं, क्योंकि वो बैंक में है तो वो काम से गई हैं अपने जीजू और वो। तो वो आएंगी तब तक कुछ तो रेडी हो ही जाएगा। और अभी 2 और आने वाली हैं। तो अपने घर में सभी पूजा पाठ करते हैं, तो बस वो सब कुछ अपने घर का करते करते धीरे धीरे आएंगी। तब तक मैं रेडी कर लूँगी। सिर्फ पूड़ी रह जाएंगी और मंगोड़े तो वो आएंगे तब मैं गरम गरम हाली सेक दूँगी। पर तब तक मैं सब्जियां दोनों रेडी कर दूँगी, खीर रेडी कर दूँगी। और बाकी तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है, आटा लगा के रख दूँगी। तो चलिए मेरा ऑयल गर्म हो गया, जैसे अब धुआं दे रहा है। तो मैं पहले अपनी तो बस गाइस यहाँ पर मैंने तड़का सब्जी में लगा दिया था और मैं वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ट्राइपॉड में रख नहीं पाई। हाथ में मोबाइल लेके मैं शूट कर रही हूँ और एक हाथ से मैं सब्जी चला रही थी, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं की हैं। तो बस हाँ ये है कि मैंने तड़का लगा दिया था और मैं इसको फ्राई कर रही थी थोड़ी देर। और इसको फ्राई करने के बाद मैंने ढक के रख दिया था जब तक ये हो रही थी। तो मैंने किया फिर दूसरा काम, क्योंकि जितना हो सके तो उतना अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। तो मैं यही करती हूँ कि एक टाइम में 2 या 3 काम इकट्ठे करती ही जाती हूँ। तो बस ये सब्ज़ी लगाने के बाद मैंने साइड वाली गैस पे लगा दिया था, खीर रख दी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर खीर हो रही है और यहाँ सब्ज़ी बन रही है। ये दोनों जब तक हो जाएगी तब तक मैं पनीर कट कर लूँगी एंड पनीर को फ्राई वगैरह भी कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पर मेरा पनीर मटर के लिए ऑयल गरम हो चुका है और ये है पेस्ट। और ये पेस्ट है प्याज, टमाटो और थोड़े खड़े मसाले, जैसे 1-2 लौंगे थी, 1-2 बड़ी इलायची थी। और ये सब कुछ मैंने फ्राई किया हुआ था। देन उसके बाद ठंडा करने के बाद पीसा हुआ है। और ये है काजू का पेस्ट, मैंने जीरा ऐड कर दिया है। देन मैं इसमें
हरा लहसुन ऐड करूँगी, थोड़ी सी हरी प्याज। और मैं तो नॉर्मल जो अभी रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बना रही हूँ, जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, जिससे ये अपना एक फ्लेवर दे दें। और यहाँ पर मैंने पनीर फ्राई कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कभी बताया है कि मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर इन लोग को फ्राई पनीर की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, विदाउट फ्राई वो लोग नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पनीर बना दूँगी, सॉरी ये फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, और इसको फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सूखे मसाले। तो बस ये है आज की रेसिपी, और गरी रेडी हो गई है। तो ये है सूखी सब्ज़ी जो कि अभी स्टीम दे रही है, आप देख रहे हैं ना। ये सूखी सब्ज़ी रेडी हो गई है। देन ये खीर भी बन गई है, और ये मैंने पेस्ट बना दिया है मंगोड़े का। ग्रीन चटनी भी मैंने बना दी है, और ये एक अलग पेस्ट है, तो इसमें नहीं है, क्योंकि मेरे जो बड़े वाले जीजू हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अलग से निकालना पड़ता है। और ये है भाई मटर, तो देखते हैं कितनी क्या डालती हूँ मैं। मटर ऐड करती हूँ। तो ये हो चुकी है हरी प्याज और हरा लहसुन, थोड़ा सा रह गया है, तो ये और हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये हरी प्याज एंड लहसुन इतना कैसे फ्राई हो गया है, तो वही मैं बच्चों को देखने चली गई थी, दोनों लड़ने लगे थे, तो बस उनके चक्कर चलते ये सब कांड हो गया। और थोड़ा सा वो जल गया था, जला नहीं था, ज़्यादा ही फ्राई हो गया था बस। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था पेस्ट जो मैंने ग्रेवी के लिए बनाया हुआ था, और मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई होने दूँगी जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। देन उसमें मैं मिलाऊँगी, सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो बस मैं वही बना रही थी, और मैं इसको फ्राई कर रही थी, सॉरी। तो बस ये मैंने ऐड कर दिया था, और आप देख सकते हैं इसका कलर तो काफ़ी अच्छा आ रहा था, शाही कलर कहते हैं ना, वो ही आ रहा था बस। तो अच्छा लग रहा था, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनी थी गाइस सब्ज़ी सच्ची में। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। इसको ज़्यादा भी मुझे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने प्याज और टमाटो वगैरह को पहले ही फ्राई करके देन मैंने उसके बाद उन्हें पीसा है, तो वो ऑलमोस्ट पहले से ही फ्राई है, बस उनको थोड़ा सा और फ्राई करना था। तो ऐसे अगर आप सब्ज़ी किसी में भी पेस्ट ऐसा तैयार करके अगर आप बनाते हो ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहें तो ऐसे प्याज और टमाटो वगैरह को आप फ्राई करके देन पीस के आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 से 2 दिन, और देन जब भी आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो तुरंत आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और ग्रेवी उसकी बहुत अच्छी आती है, और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। देन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब हम पे टाइम नहीं होता तो ज़्यादातर यही दिक्कत आती है कि प्याज और टमाटो नहीं हो पाते हैं फ्राई, टाइम लगता है। तो आप चाहें तो ऐसे भी बना के रख सकते हैं, और टेस्ट तो और अच्छा ही आता है। तो गाइस इसको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से फ्राई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखे मसाले। तो ये मैंने 2 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, 2 चम्मच मैंने डाली है मिर्च पाउडर। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चम्मच हल्दी मैं थोड़ी सी कम ही लूँगी। देन मैं नमक भी थोड़ा सा ही लूँगी, क्योंकि इसमें पहले भी जब मैंने टमाटो फ्राई किए थे तो उसमें मैंने पहले भी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। तो और भी चीज़ों में नमक रहेगा, तो नमक मुझे अपने हिसाब से हल्का सा डालना है। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई होने दूँगी मसालों को, और साथ ही साथ टमाटो को। वैसे तो वो फ्राई ही हैं अनियन और टमाटो। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कुछ इस तरीके से आया है। तो ये है मसाला ग्रेवी, और अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। तो आप जैसे देख सकते हैं ये बीच में इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, इस साइड में भी। तो प्रॉपर ये अपना ऑयल नहीं छोड़ देता, तब तक मुझे इसको फ्राई करना है। और मसाले जितना फ्राई होता है उतना ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो बस जब तक मैं मसाले कर रही हूँ फ्राई।
गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं इसने चारों तरफ से ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे आपको इसमें ऐड करना है काजू पेस्ट, जो कि मैं करूँगी। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर की मलाई होती है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देन अगर आपके पास अगर बाहर की जो फ्रेश क्रीम होती है अगर आप वो उसमें ऐड करें तो वो भी कर सकते हैं। तो बस आप देख सकते हैं ऑयल इसने प्रॉपर छोड़ दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी काजू पेस्ट, तो इसको मैं थोड़ी देर और चलाऊंगी और इसका अब कलर आप देख रहे हैं कितना शाही आ गया है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई होने दूंगी। तो आप देख रहे हैं इसका कलर बिल्कुल शाही कलर आ गया है। और इसमें मैंने पनीर मसाला भी ऐड कर दिया था। एक्चुअली में मैं भूल गई थी, बट मैंने ऑफ कैमरा इसमें यूज़ कर लिया है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी आप नहीं है पनीर कोई मसाला आप पे तो आप किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मोस्टली सभी के घरों में होता है। वही एक ऐसा मसाला है जो आप हर किसी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो रही है और इसके बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी देर पकने के बाद मटर, और मटर को भी मैं फ्राई होने दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से इसका कलर आ रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये और थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे। करूँगी मटर, तो मटर भी मैंने डाल दी है और अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से इसका कलर आ रहा है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ ये। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी पनीर। तो पनीर मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर ऐसे ही पकने दूँगी, जिससे कि जो इसकी ग्रेवी का टेस्ट है ना वो पनीर एब्जॉर्ब कर ले पूरी तरह से। और जब हम इसमें मतलब जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी अकॉर्डिंग अगर हम इसमें पानी ऐड करें तो पनीर में से वाइट कलर ना दिखे, वो प्रॉपर मसाले में मिक्स हो चुका हो। इस तरीके से है। और जैसे कि जो ये बाउल है इसमें मैंने उसका पेस्ट रखा था काजू का, तो मैं इसी में ही यही पानी पहले इसमें ऐड करूँगी। मुझे ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। वगैरह चली गई हैं और सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थी। एक्चुअली मैं वो लोग आई तो मैं खुद उनमें इतनी बिजी हो गई कि मुझे कैमरा उठाने की इच्छा ही नहीं हुई। काम में लग गया, टाइम पूरा हो गया खाने बनाने में। देन हम लोग बैठ गए तो हम लोग बातें कर रहे थे इधर की उधर की, तो ऐसे में नहीं हो पाता कि हम कैमरा उठा के घूमें। तो बस, और अब मैं जा रही हूँ अपने पीहर। और जैसे कि मैंने बताया था मेरी बहन का बर्थडे है, तो लाइट का भी जो भी हो रहा होगा आपको मैं जानती हूँ थोड़ा सा इशू लग रहा होगा। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा ये आउटफिट है सूट, जो कि मैंने प्रॉपर ब्लैक कलर का पहना है। देन मैं पहनूंगी अपना ब्लेज़र, और ये भाई मेरा बर्थडे गिफ्ट है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही पहन रही हूँ इसको। और ये मैंने मनाली से लिया था, तो ये मैंने मनाली से लिया था और इसका रिव्यू मैं फिर से दूंगी आपको। तो आज ये मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ। तो बस, तो ये है मेरी ड्रेस जो कि मैंने पहन ली है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है। रेडी हो गई हूँ। तो पहले मैं नीचे का बटन लगाऊंगी, देन उसके बाद में ऊपर का लगाऊंगी। तो ये आपको कैसा लगा, और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया था वहाँ पर।
तो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। मैं भी शायद शूट करूं या नहीं भी कर पाऊँ तो कोई नहीं, फिर कभी आपको अपनी पीयर फैमिली से डेफिनेटली मिलवाऊंगी। और सिस्टरों से तो आप मिल ही चुके हो, तो पीयर फैमिली से भी मिलवाऊंगी। अभी मेरे को जाना है, जैसे कि फिर जाऊंगी, मेरी भतीजी का बर्थडे है, तो आज जितना हो सकता है मैं शूट कर लूँगी। अगर कर पाई तो, नहीं कर पाई तो सॉरी। ये चलते हैं आगे। और आज लाइट का बहुत बड़ा इशू हो रहा है गाइस, मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी कैमरे में फोकस नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा आउटफिट, ब्लैक सूट देन वाइट कोट, एंड मैं इसके ऊपर लूँगी अपनी चुन्नी, जो कि मेरी बनारसी चुन्नी है। तो मैं ढूंढती हूँ क्योंकि मेरे को देर हो रही है। पतिदेव गाड़ी लेके आ गए नीचे और वो लगे हॉर्न बजाने में, अब जाऊँ। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आगे वीडियो में, देखती हूँ कंटिन्यू वीडियो रखती हूँ या नहीं। बस गाइस, हम यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे थे बर्थडे, और आपको काफ़ी कम जने दिख रहे होंगे। एक्चुअली में गाइस हमारी फैमिली 25 to 28 मेंबर्स की है, बट यहाँ पर कम से कम इसलिए थे क्योंकि 2-3 मेरी सिस्टर जो आई थी तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे और उन्हें जाना भी ज़्यादा ज़रूरी था अपने ससुराल, तो वो रिटर्न हो गई थी। वो नाइट तक नहीं रुकी थी, हम लेट गए हुए थे तो हम नाइट तक केक कट करवा के आए थे। अदरवाइज़ वो दिन में आई हुई थी तो वो फिर जल्दी से चली गई थी, तो कुछ तो वो लोग कम हो गई थी। देन मेरी मम्मी और मेरी भाभी वगैरह जो थी वो नीचे खाना खा रही थी रूम में, इसलिए वो ऊपर नहीं आ पाई थी और मैं ऊपर आ गई थी। मैंने बस जस्ट खाना ही खाया था और बाकी 2 चाचियाँ आ चुकी थी। और जो बड़ी मम्मी हैं तो वो ऊपर ज़्यादा नहीं जीने चढ़ पाती हैं, तो वो नीचे ही थी। और एक चाची सर्व कर रही थी, भाभी वगैरह को खाना वाना खिला रही थी और खाना बना भी रही थी साथ ही साथ। तो ये चाचियाँ भी दोनों जल्दी जल्दी ही आई थी। तो बस, और यहाँ पतिदेव बैठे थे, दोनों बच्चे थे मेरे, और मेरी सामने जो बैठी थी वो मेरी बुआ हैं। तो बस काफ़ी, और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई बहुत शोर हो रहा था, बहुत आवाज़ें हो रही थी। और आप सब समझते होंगे जब फैमिली में ऐसा कुछ होता है तो जिसके मुंह में जो आता है वही बोल देता है कि ये केक उसको खिलाओ, इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो बस मैंने वो कट कर दिए वॉइस, और अपनी अलग से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मेरे चाचू हैं, ये मुस्कान के पापा हैं और ये मुस्कान की मम्मी है, और मुस्कान अकेली एक ही बेटी है उनको। तो बस, चाचा मेरे टीचर हैं और चाची हाउसवाइफ है, और ये चाचू जो बैठे हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और जो सामने वाले चाचू जो मुस्कान के पापा हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। और ये पतिदेव भाई गुनगुन को चिढ़ाते हैं, तो बस चिढ़ा ही रहे थे और फ़ोटो बिगाड़ रहे थे। चाची खड़ी थी तो चाची का फ़ोटो बिगाड़ रहे थे क्योंकि फ़ोटो क्लिक हो रहे थे, तो पीछे से हाथ रख के फ़ोटो ख़राब कर रहे थे। और ये मुस्कान दीदी को मैं केक खिला रही थी और उसके मुँह में इतना केक था कि वो कह रही थी दीदी रुको, पहले मेरा मुँह का केक ख़त्म होने दो। तो बस, और मैं यही कह रही थी कि ये ना, मतलब बच्चे हाथों से उठा रहे थे, तो मैंने कहा अगली बार से प्लास्टिक की जो स्पून होती हैं वो रखना। तो ये पतिदेव को मुस्कान खिला रही थी और फ़ोटो क्लिक हो रहे थे, तो चाचू कह रहे थे जीजू को खिलाओ, जीजू को खिलाओ। तो बस, तो मुस्कान, और ये मेरी बुआ हैं। तो भाई बुआ कम, फ्रेंड ज़्यादा है हमारी, और मेरी नहीं, मेरी दोनों तीनों जितनी भी सिस्टर हैं तो हमारी बुआ कम, फ्रेंड ज़्यादा है। हम अपने दिल की बात जो भी होती है, मुस्कान, इवन गुनगुन, जो भी होता है वो सब हम अपनी बुआ के साथ शेयर करते हैं। ये मेरी सिस्टर है, ये आपको नहीं दिखी थी वीडियो में, ये उस दिन गई नहीं थी हमारे साथ, तो ये भी है। तो बस हमने इतना पूरा एंजॉय करके देन फिर हम थोड़ी देर नीचे बैठे रूम में चाची के, थोड़ी सी की मस्ती। ये है गुनगुन, और मस्ती वस्ती करने के बाद भाई हम रिटर्न अपने घर हो गए थे। तो मुझसे ज़्यादा तो भाई पतिदेव मस्ती करते हैं वहाँ पर, क्योंकि चाची वगैरह भी ज़्यादा ऐसी उम्र में नहीं है। तो बस एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, खूब बातचीतें करते हैं। तो बस थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद नाइट में हम 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर के लिए रिटर्न हो गए थे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। एंड अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो उसकी आईडी मैं सामने प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी सुपर डुपर मैं एक्टिव रहती हूँ। देन मेरा फेसबुक पेज भी इंडियन यूट्यूबर गीतांजलि है, आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।